भारत और चीन बीते अप्रैल महीने से लगातार लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद में उलझे हुए हैं। अब समाचार एजेंसी एएनआई ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एएनआई के हवाले से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी के नजदीक के इलाकों में चीन ने अपने कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। एक सरकारी सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया है कि चीनियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अपने इलाकों में कई मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं। इस तरह के करीब 20 कैंप्स को आम नागरिकों द्वारा देखा गया है। ऐसे चीनी कैंप सेना को एलएसी पर नजर रखने की बेहतर सुविधा मुहैया कराते हैं। साथ ही किसी भी विपरीत परिस्थिति में कार्रवाई करने में भी आसानी होती है। चीन की तैयारी पर बात करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि डोकलाम विवाद क्या है। डोकलाम एक विवादित हिस्सा है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा ठोकते हैं। भारत मानता है कि वो भूखंड भूटान का है। इसके साथ ही ये इलाका भारतीय मुख्य भूभाग को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाले चिकन नेक के बेहद करीब है, इसलिए ये सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2017 के जून महीने में चीनी सेना ने इस इलाके में सड़क निर्माण शुरू कर दिया। भूटान की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारतीय सेना डोकलाम तक पहुंच गई थी और उसने सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। उसके बाद 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं उस स्थिति में तैनात रहीं। राजनयिक बातचीत के बाद अगस्त में गतिरोध तो समाप्त हो गया, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में ठंडापन आ गया। वहीं बीते महीने खबर आई थी कि चीन ने भूटान की जमीन पर बॉर्डर से 12 किलोमीटर अंदर अपनी दूसरी नागरिक बस्तियों को बसाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर सड़क और नागरिक बस्तियों का निर्माण किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि चीन ने भूटान की आमचू नदी के साथ लगने वाली जमीन का बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। मतलब साफ है, चीन सालों से फिराक में था, जिसका खुलासा एएनआई की रिपोर्ट में हुआ है। चीन डोकलाम विवाद के बाद से ही एलएसी के साथ अपने निचले क्षेत्रों में सैन्य शिविर बनाने में जुटा है। एलएसी के आसपास स्थानीय नागरिकों ने ऐसे कई शिविर देखे हैं। इन शिविरों को बना लेने से चीनी सेना को ये फायदा हुआ है कि वो अपने क्षेत्र में ज्यादा बेहतर तरीके से गश्त कर सकती है। साथ ही सीमा पर तनाव की स्थिति में चीनी सेना को मूवमेंट में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।